अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोच लिया कि 50% टैरिफ लगाकर भारत को झुका देंगे, लेकिन हुआ क्या? हो गया बिल्कुल उल्टा। भारत ने दुनिया को रिफाइंड तेल बेचकर 5.25 लाख करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इस 5.25 लाख करोड़ में इतने जीरो हैं कि ट्रंप ये सुनकर हैरान रह जाएगा। और अब अमेरिका, यूरोप से लेकर रूस तक हर कोई बहुत बुरे तरीके से हैरान हो चुका है। जब ट्रंप टैरिफ वॉर खेल रहे थे, भारत शांत मन से बैठकर अपना काम करने में लगा हुआ था। भारत की यही नीति है कि शांति से अपना काम करो और अपने काम से किसी भी प्रकार से पीछे मत हटो। साल 2025 में भारत ने तेल की दुनिया में ऐसा धमाका किया जिसने महाशक्तियों की नींद उड़ा दी। यानी टैरिफ लगाने वाले ट्रंप देखते ही रह गए और भारत कर गया जबरदस्त गेम। भारत ने रूसी तेलों को सस्ते दामों पर खरीदा और उसी तेल को अपनी रिफाइनरी में प्रोसेस किया और वही रिफाइंड ऑयल अब अमेरिका, यूरोप और बाकी दुनिया को बेचना शुरू कर दिया। सीधे सीधे कमाई हुई 5.25 लाख करोड़। ये रकम इतनी बड़ी है कि अमेरिका और यूरोप दोनों के होश उड़ गए हैं। रूस भी चौंक गया है कि भारत ने उसकी तेल सप्लाई से इतनी बड़ी डील बनाई कैसे। पिछले वर्ष 2024-25 में भारत का रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट 16.07 बिलियन यानी करीबन 5.25 लाख करोड़ रहा। वित्त वर्ष 2023-24 में आंकड़ा 84.2 बिलियन यानी करीबन 7.37 लाख करोड़ था। इस साल भले ही थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी ये एक्सपोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त सहारा दे रहा है। इससे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ हाई स्पीड डीजल का 17.38 बिलियन। भारत अब सिर्फ तेल खरीदने वाला नहीं बल्कि दुनिया को तेल बेचने वाला खिलाड़ी बन चुका है। थोड़ा समय से पीछे चलते हैं। कोविड के दौर में रूस से भारत का तेल इंपोर्ट 2% से भी कम था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर बैन लगाया, भारत ने मौके को भुना लिया। भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया और आज इंडियन ऑयल बास्केट में रूस की हिस्सेदारी 40% से भी ज्यादा है। अगर 2024 में भारत ने हर रोज 2 मिलियन बैरल तेल खरीदा, यानी कि इराक और सऊदी अरब का रोल कम हुआ और रूस बन गया भारत का नंबर 1 सप्लायर। भारत रोजाना करीबन 5.2 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट करता है। इससे अगस्त के पखवाड़े में रूस की हिस्सेदारी 38% की रही। अब जरा सोचिए, अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा था, भारत रूस से तेल खरीद रहा था और दुनिया को रिफाइंड करके बेच रहा था। यानी कि एक तीर से दो निशाने, सस्ती खरीदी भी और महंगी बिक्री भी। यहीं पर एक और ट्विस्ट आता है। भारत का रिफाइंड ऑयल सिर्फ अफ्रीका या एशिया के छोटे देशों को नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप को भी जा रहा है। जी हाँ, जिन देशों ने रूस के तेल पर बैन लगाया था वे अब भारत से रिफाइंड तेल खरीद रहे हैं। यानी रास्ता बदला है लेकिन मंजिल वही है। इससे अमेरिका को 2 झटके लगे हैं। अमेरिका यूरोप को समझ में आ गया कि भारत को नजरअंदाज करना असंभव है। रूस ने देखा कि भारत उसकी सबसे बड़ी मार्केटिंग मशीन बन गया है। भारत तेल की खपत करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे पर चीन। भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है, लेकिन फर्क ये है भारत अब उस तेल का इस्तेमाल नहीं बल्कि प्रोसेस कर पूरी दुनिया को सप्लाई भी करता है। यानी भारत तेल व्यापार में अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर सप्लायर बन चुका है। अब आते हैं ट्रंप पर। ट्रंप ने सोचा कि भारत पर 50% टैरिफ अगर लगा देंगे तो वो झुक जाएगा, लेकिन भारत ने उल्टा अमेरिका को ही घुटनों पर ला दिया है और अपने तेल का ग्राहक बना लिया है। सोचे, जिसने टैरिफ लगाया वही अमेरिका भारत से रिफाइंड ऑयल खरीद रहा है। यानी गेम ओवरहेड ट्रंप पर है। यही है भारत की असली ताकत, यही है आज का भारत। कूटनीति और व्यापार को मिला दिया एक ही स्ट्रोक में। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाकर हथियार निकाला था, लेकिन भारत ने उसी हथियार से दुनिया को दिखा दिया कि कैसे असली हथियार तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। भारत ने सस्ते में तेल खरीदा, उसे रिफाइन कर बेचा, सीधे सीधे 5.25 लाख रुपए कमा लिए। अब अमेरिका हो या यूरोप, सबको समझ में आ गया कि भारत को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। यह है भारत का नया गेम। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।